क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि जो धर्म के लिए लड़ाई हेतु प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ? जी, डॉक्टर एस एन सेन, अशोक मेहता, वी डी सावरकर या आर सी मजूमदार? यह है डॉक्टर एस एन सेन। 1857 की क्रांति के संदर्भ में डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई हेतु प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मैंने क्या किया, एक पूरी लिस्ट बना के दी है आपको। एस एन सेन ने क्या कहा था, अशोक मेहता ने क्या कहा था, वी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था, आर सी मजूमदार का ये कथन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो एक बार इनको देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाजदा नामक विलुप्तप्राय प्रजाति कहाँ निवास करती है? ये मानव प्रजाति है ना, पक्षियों या जीव जंतु की नहीं है। हाजदा नामक विलुप्तप्राय प्रजाति कहाँ निवास करती है? हाजदा, मलेशिया, तंजानिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। आंसर है तंजानिया। हाजदा नामक विलुप्तप्राय प्रजाति आपको तंजानिया में मिलेगी। तो कुछ प्रजातियाँ, ठीक है, जैसे कि हाजदा, तंजानिया में रहने वाली जनजाति, मात्र 200 लोग ही बचे। बुशमैन के समान ये बोली बोलते हैं। कुंग कालाहारी क्षेत्र में रहने वाली है, इनकी संख्या 1500 बची है बस। अपाचे तो आपने देखा ही होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा के मैदान में रहने वाली ट्राइब है, मात्र 1000 लोग ही बचे हैं और ये लोग साइबेरिया से प्रवासित होकर यहाँ आए हैं। अगला नाम है यनोमनी, वेनेजुएला और ब्राज़ील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्तप्राय जनजाति है यनोमनी। फिर है यूकागिर, साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लोग, रेंडियर का शिकार करने वाले शिकारी लोग हैं। ये रेंडियर साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है रेंडियर, ध्यान दीजिएगा। अगला है चुकची, जो कि पाल्को एशियाई भाषा बोलने वाली जनजाति के लोग पूर्वी साइबेरिया तथा उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है ओंगे। ओंगे आपको पता ही है, अंडमान द्वीप में निग्रोटो प्रजाति के लोग हैं, केवल 100 ही बचे हैं। ठीक है, अफ्रीका से प्रवासित होकर आए थे। फिर आए सेंटानली ट्राइब, जो अंडमान निकोबार की विलुप्तप्राय जनजाति है। एकरा ब्राज़ील की विलुप्तप्राय प्रजाति है, अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। ये जो 9-10 नाम बताए मैंने आपको, ये बार बार पूछे जाते हैं इधर उधर घूम के। इसमें भारत के संदर्भ में सेंटानली और ओंगे ये कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में वह कौन से प्रधानमंत्री है जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? आंसर है हमारे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी इसका सही आंसर है। सबसे कम उम्र 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे। 19 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, गुलजारीलाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। ताशकंद समझौता पता है आपको, जनवरी 1966 में। गुलजारीलाल नंदा प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, पहली बार भी यही बने थे, दूसरी बार भी। फिर है इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। फिर है मोरारजी देसाई, सबसे अधिक आयु 81 वर्ष की उम्र में, ठीक है, प्रधानमंत्री बने और पहले प्रधानमंत्री थे जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हो गई अक्टूबर 1984 में। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू के समय सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हैं ये। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटी अवधि, मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। इंद्र कुमार गुजराल पहले यूएसएसआर के राजदूत रहे थे, फिर प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। फिर नाम है मनमोहन सिंह का, भारत में उदारीकरण के जनक, एलपीजी पॉलिसी के समय इन्हीं के समय आए। नरेंद्र मोदी प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने, सीएम से सीधे पीएम। नरेंद्र मोदी दूसरी बार एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और अगर सब कुछ ठोर ठिकाने रहा तो फिर मामला फिर से 2023 वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पाचक एंजाइमों और उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है।
ये बहुत सारे अंग है मानव शरीर के, उसमें स्रावित होने वाले एंजाइम। टाइलिन, पेप्सिन, मोल्टेज, ट्रिप्सिनोजेन। आंसर है ट्रिप्सिनोजेन, पित्ताशय नहीं है ये। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन है जो कि जैव उर्वरक बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। कैटलिस्ट आपको पता ही है, उस क्रिया में भाग नहीं लेते परंतु उस क्रिया को तीव्र या मंद करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम पेनक्रियास से स्रावित होता है ना, अग्नाशय से स्रावित होता है, पित्ताशय से नहीं होता। लार ग्रंथियों से टाइलिन और एमाइलेज स्रावित होता है। आमाशय से पेप्सिन तथा रेनिन। अग्नाशय में आप देखेंगे एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिर चौथा है कार्बोप्टाइजेज, फिर है लाइपेज और फिर है न्यूक्लियजेज। बाबा रे बाबा। आंतों से माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज और न्यूक्लियजेज। बढ़िया। छठा है डाइपेजेज और फॉस्फेटेज। यकृत से है पित्त लवण। विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का प्रारंभ वर्ष 2016 में किस जिले से किया गया? हलवा प्रश्न आपके सामने है। विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का प्रारंभ वर्ष 2016 में किस जिले से किया गया? हाँ जी, ये है सतना जिले। 3 अप्रैल 2016 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा संभाग के सतना जिले के ग्राम मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण किया गया। उन्होंने इस व्हाइट टाइगर सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सफारी करने की भी घोषणा बाद में की, और इससे इस क्षेत्र में क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा। सफ़ेद बाघों की विश्व की पहली सफारी पार्क जनता के लिए खुली। ये है 4 अप्रैल 2016 मोहन व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है भैया, बढ़िया। मुकुंदपुर। मई 2022 माह में 2022 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रॉनी ओ सुलीवल ने फाइनल में इंग्लैंड के जुड ट्रम्प को पराजित किया। रॉनी ओ सुलीवल किस देश के खिलाड़ी हैं? जी, रानी नहीं है, रॉनी है ना, ध्यान रखिएगा। रॉनी ओ सुलीवल किस देश के खिलाड़ी हैं? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान। आंसर है ए, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये रॉनी ओ सुलीवल। मई 2022 माह में 2022 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रॉनी ओ सुलीवल ने फाइनल में इंग्लैंड के जुड ट्रम्प को पराजित किया। रॉनी ओ सुलीवल इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों इंग्लैंड के, बिल्कुल सही बात। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? प्रश्न आपके सामने है। अहिल्याबाई होलकर ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रही हमारी महेश्वर। सत्ता प्राप्ति के पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये महेश्वर का किला है। अहिल्याबाई होलकर पर 3 अंक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 अंकी प्रश्न में आप देखिए, अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की शासिका। इनका शासनकाल जो है 1767 से लेकर 1795 तक रहा है। इनकी राजधानी रही है महेश्वर। ये है रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा किले के सामने। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला का निर्माण कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, उज्जैन। ये बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, मतलब जब ये प्रश्न बना था तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी इस प्रश्न को देखकर। आंसर है उज्जैन। ठीक है, ये देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला का निर्माण किया गया है उज्जैन में। फिर मैंने इसको खंगाला थोड़ा सा बढ़िया, तो ये है रोबोटिक वेधशाला, जिसके जो पैनल है वो रोबोट के माध्यम से खुल रहे हैं। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित हो गई। यह लगे 0.5 मीटर के टेलीस्कोप को कंप्यूटर के जरिए किसी भी दिशा में घुमाकर ग्रह नक्षत्रों की तस्वीर ली जा सकती है। यही नहीं, इन तस्वीरों को देश दुनिया के किसी स्थान पर भी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मशीन से खुलती है छत, पूरी डिटेल मैंने आपको दी है, और थोड़ा सा पढ़िएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, मड़ीखेड़ा बांध कहाँ स्थित है? मड़ीखेड़ा बांध कहाँ स्थित है? मड़ीखेड़ा बांध आपको पता ही है, शिवपुरी जिले के सिंध नदी पर स्थित है। अटल सागर परियोजना भी कहते हैं इसको। नेशनल हाईवे क्रमांक 27 इसी से निकट से होकर जाता है। शिवपुरी के मड़ीखेड़ा बांध के 2 गेट खोले गए। पिछले 3 दिनों से रुक कर हो रही थी वर्षा। ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? आंसर है सी, कैलाशनाथ काटजू। बहुत बढ़िया। कैलाशनाथ काटजू का जन्म जावरा रतलाम में हुआ था। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले ये कानून मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे थे।
इसके बाद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे केदारनाथ काटजू जी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।